सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मैथ्स क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इरेशनल नंबर्स को। इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो सबसे पहले तो रियल नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं रेशनल नंबर्स और सेकंड होते हैं इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड p एंड q आर को प्राइम्स। p और q क्या होते हैं? को प्राइम्स होते हैं। सो व्हाट आर को प्राइम्स? ठीक है, और p और q को प्राइम्स ही क्यों होते हैं वो सब हम आगे डिस्कस करते हैं। इससे पहले देखते हैं इरेशनल नंबर्स को। सो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट्स नहीं कर सकते, वो सारे नंबर्स क्या है? इरेशनल नंबर्स। और ये दोनों के दोनों नंबर्स क्या हैं? दोनों के दोनों क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। वाई रियल नंबर्स? क्योंकि हम इनको रियल लाइन नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो हमने देखा था कि √2, √5, √7। ठीक है, इनफैक्ट रूट के अंडर में जो प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, इफ p इज प्राइम देन ये टाइप के नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसी के साथ पाई। ठीक है, पाई कैसा होता है? इरेशनल होता है। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ वी कैन प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि √2 इरेशनल है या √5 इरेशनल है? ठीक है, ये आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वेलकम टू दिस सेशन। हमारे पास सबसे पहले थ्योरम 1.3 गिवन है। ठीक है, हम इस पूरी क्लास को एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और स्टैंडर्ड और बेसिक के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट डिफरेंट वीडियोस में कवर करेंगे। सो हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे? थ्योरम 1.3 देखो क्या गिवन है। इफ p इज अ प्राइम नंबर, p क्या है? प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अब p क्या कर रहा है? a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देन p डिवाइड्स a, p किसको डिवाइड कर रहा है? a को, वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ a क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब a जो है जरूरी नहीं है वो प्राइम हो, ठीक है, वो कंपोजिट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखो जहाँ पे ये p डिवाइड्स, अगर हम कोई एक अच्छी बुक देखें, ठीक है, जैसे आर डी शर्मा है जैसे, ठीक है, उसमें क्या होता है? लैंग्वेज ही उस बुक को क्या बना रही है? डिफ़िकल्ट बना रही है। अदरवाइज बुक इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, इस स्टेटमेंट्स को, जहाँ पे जैसे ये लिख रखा है p डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं p स्लैश ए स्क्वायर। ठीक है, सो इसका क्या मतलब होता है? स्लैश का मतलब कि p जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इम्प्लाइज p डिवाइड्स ए। ठीक है, सो ये भी एक वे होता है टू राइट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट के वे में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे थ्योरम में। सो थ्योरम क्या बोल रहा है? इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है, अब कोई a क्या है? कोई नंबर है, उसको अगर डिवाइड कर रहा है तो, ठीक है, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स ए। ठीक है, अब इस थ्योरम का जो प्रूफ है इज नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, सिलेबस में नहीं है, बुक में तो है। तो हम प्रूफ में नहीं जाते हैं। ठीक है, हम इसके एप्लीकेशंस में जाते हैं। जैसे कि अगर हम एक पी प्राइम को हम मान लेते हैं लेट से 2, और ए ए को हम मान लेते हैं 8, देन ए स्क्वायर क्या हुआ? 64। नाउ जो 2 है, 64 इज डिविजिबल बाय, मतलब या उसी स्टेटमेंट में आते हैं,
सो टू डिवाइड्स 64। टू क्या कर रहा है, 64 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो और जो कि क्या है, 8 का स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या टू 8 को भी डिवाइड कर रहा है, टू डिवाइड 8, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर टू 64 को डिवाइड कर रहा है जो कि 8 का स्क्वायर है, तो टू जो है वो 8 को भी डिवाइड कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, थ्री डिवाइड्स लेट्स से 81, ठीक है। अब 81 क्या है, 9 का स्क्वायर, ठीक है। अगर 3 डिवाइड कर रहा है 81 को, क्या 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है 9 को, यस, 3 डिवाइड्स 9 ऑल्सो। सो ये जो थ्योरम है हमने उसका एप्लीकेशन तो देख लिया, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट है, हाँ, क्यों, क्योंकि ये जो नेक्स्ट हम आगे प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, जैसे हमने बोला था ना, √2, √5, √3, √7, इनको हम इरेशनल प्रूव करेंगे। तो वहाँ पे ये जो थ्योरम है वो हेल्प करती है टू प्रूव दैट थ्योरम्स, ठीक है, या क्वेश्चंस। सो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम दे रखा है, दैट इज रूट, ठीक है। तो थ्योरम है √2 इज इरेशनल। अब हमें क्या करना है, इस √2 को इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। सो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, थ्योरम्स हैं, ठीक है, तो हम इनको क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से प्रूव करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, हम ये मान लेते हैं कि ये क्या है, इरेशनल ना होके ये क्या है, रेशनल है। और अगर हम इन्हें रेशनल मान के प्रूव करते हैं और कुछ ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है, या हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है वो स्टेटमेंट कि ये जो है, ठीक है, उस स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, इस √2 को देन हम बोल देते हैं कि ये रेशनल ना होके ये क्या है, इरेशनल है, ठीक है। सो अब इसको देखते हैं, √2 इरेशनल, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम कर लेते हैं दैट √2 इज रेशनल, ठीक है, दैट √2 इज रेशनल। √2 क्या है, रेशनल है, ये हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर √2 रेशनल है, that means √2 can be written as in the form of p upon q, ठीक है, where q is not equal to 0 and p and q, ठीक है, p and q आर, ये क्या होंगे, को प्राइम होंगे। नाउ व्हाट आर को प्राइम्स, अब इसको डिस्कस करते हैं। सो को प्राइम्स क्या होते हैं, ठीक है। को प्राइम्स होते हैं जिनका ऐसे दो नंबर्स जिनका एचसीएफ क्या आ जाए उन दो नंबर का, ठीक है, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, उनका एचसीएफ क्या आ जाए, 1। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, लेट्स से 14, 15, ठीक है, 14, 15 का एचसीएफ देखेंगे तो वो क्या आएगा, 1, ठीक है। इसी तरीके से 5, 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ना 14 प्राइम है ना 15 प्राइम है, बट दोनों के दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, को प्राइम्स। यहाँ पे 5 प्राइम है, 6 प्राइम नहीं है, तो ये भी क्या बना रहे हैं, को प्राइम्स। तो को प्राइम्स होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो कोई भी दो नंबर्स हैं वो आपस में वो प्राइम ही हो, ठीक है। दो नंबर अगर प्राइम होंगे वो ऑब्वियसली वो क्या होंगे, को प्राइम्स भी होंगे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर्स हैं वो क्या हो, प्राइम्स हो, या उनमें से एक नंबर भी क्या हो, प्राइम हो, ठीक है। अगर दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर भी हैं तो भी क्या होंगे, वो को प्राइम्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे 15 हो गया, 15, 16 भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, को प्राइम्स हैं, ठीक है। 4, 5, ठीक है, इधर तो एक प्राइम आ गया, 9 and 10, ठीक है, ये भी क्या है, को प्राइम्स हैं। सो इस तरीके से को प्राइम्स क्या होते हैं, ठीक है, जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1।
अब यहाँ पे हमने को प्राइम्स ही क्यों बोला, पी एंड क्यू को को प्राइम्स, अगर पी और क्यू को प्राइम्स ना होते, ठीक है, लेट्स से एक एग्जांपल हम इधर पे लेके चल रहे हैं, ठीक है, लेट्स से 1/2, ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 क्या है, आपस में को प्राइम्स है, इनका एचसीएफ क्या है, 1 है, ठीक है। अगर 1 और 2 का एचसीएफ 1 ना होके, ठीक है, लेट्स से ये 2/4 होता, या 3/6 होता, या 4/8 होता, सो अल्टीमेटली ये क्या बना रहा है, ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाइड करें, ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन में लिखें तो वो क्या आएगा, 1/2, वो क्या आएगा 1/2, बट यहाँ पे ये दोनों क्या है, कोप्राइम्स नहीं है, इनके बीच में क्या है, एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, दैट इज 2, यहाँ पे क्या आ रहा है 3, यहाँ पे क्या आ रहा है अगेन 4 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, ठीक है। सो ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये क्या है, अभी आपस में कोप्राइम नहीं है, बट अल्टीमेटली ये क्या बना रहा है, 1/2, ठीक है। सो सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन जो उनके होंगे वो क्या होंगे, 1/2, इनको क्या बोलते हैं, ठीक है, छोटी क्लासेस में हमने देखा था, ये सब क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ना आए, इस वजह से हम क्या करते हैं, पी और क्यू को हम क्या मान लेते हैं, कोप्राइम्स मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी एक वे हो सकता है 1/2 को रिप्रेजेंट करने का, 2/4 भी हो सकता है, 3/6 भी हो सकता है, 4/8 भी हो सकता है। सो दैट्स वाई हम पी और क्यू को क्या मान लेते हैं, को प्राइम्स, ताकि कोई ऐसी कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है, एक यूनिक आंसर आ जाए हमारा, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप्स में। तो हमारे पास क्या, हमने क्या मान लिया, पी और क्यू को क्या मान लिया, को प्राइम्स मान लिया। अब ठीक है, को प्राइम्स हो गए। नाउ पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, ठीक है। सो इसको √2 को क्या लिख सकते हैं, P/Q, इसको फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं क्या, बोथ साइड, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर, ठीक है। √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2, P/Q का स्क्वायर क्या आ जाएगा, P² / Q²। सो अगर हम इस Q को इधर शिफ्ट कर दें तो Q क्या आ जाएगा, Q² आ जाएगा P²/2। अब देखो P और Q क्या है, कोई इंटीजर्स होंगे, ठीक है। अब इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ रहा है, ठीक है, और राइट हैंड साइड में अगर दोनों फ्रैक्शन क्या है, इक्वल है, ठीक है, और ये दोनों पी और क्यू भी क्या है, इंटीजर्स हैं, तो अगर इस इक्वल हैं तो इसका मतलब अगर लेफ्ट में 1 आ रहा है तो राइट में भी 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। सो दैट मीन्स जो ये 2 है वो क्या कर रहा है, P² को डिवाइड कर रहा होगा। सो हेयर 2 डिवाइड्स P², 2 क्या कर रहा है, P² को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 P² को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सो बाय थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा ना, जब देखो बोर्ड के एग्जाम्स में हम लिख रहे हैं, सो बाय थ्योरम, या तो पूरी थ्योरम लिखनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसे नहीं करना कि थ्योरम 1 पॉइंट क्या था, ये 1.1 था, 3 था, इस टाइप से मत कर देना थ्योरम 1.3, जो एग्जामिनर चेक कर रहा है उसको नहीं पता है कि थ्योरम 1.3 क्या है, तो यहाँ पे लिखो इफ P डिवाइड्स A² then P divides A, where
P is any prime नंबर। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, ठीक है, 2 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 2 डिवाइड कर रहा है किसको, 2 डिवाइड कर रहा है किसको, पी को भी। सो अगर 2 जो है पी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स इसके बाद क्या आ रहा होगा, कोई एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, क्यू नहीं लेते हैं क्योंकि क्यू हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ रहा होगा और क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या आ रहा होगा, रिमाइंडर क्या आ रहा होगा हमारा 0, ठीक है। अब अगर पी 2 डिवाइड कर रहा है किसको, पी को, दैट मीन्स हम पी को हम लिख सकते हैं क्या, पी को लिख सकते हैं 2, अब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आ रहा होगा, लेट से एम, ठीक है, सो 2m लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, ठीक है, रिमाइंडर 0 भी आ रहा है, सो p को हम लिख सकते हैं 2m, इसको ऐसा कर लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन कर लेते हैं, और ये थर्ड इक्वेशन, ठीक है, सो p आ गया हमारा क्या, 2m। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2, अब हम इससे क्या करते हैं, p की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा, p क्या है, p की जगह 2m का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, सो क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर अपॉन 2, 4m स्क्वायर अपॉन 2, नाउ 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एम स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ हम भूल गए, वेयर एम इज, एम क्या होगा, कोई भी इंटीजर हो सकता है, हाँ, एम क्या होगा, इज एनी इंटीजर। अब देखो अगेन, एम कोई भी एक इंटीजर है, उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या होगा, कोई ना कोई इंटीजर होगा, ठीक है। अब उसके अगर इंटीजर का स्क्वायर कर दिया है तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। अब ये दोनों आपस में क्या है, फ्रैक्शंस इक्वल हैं, ठीक है, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, क्यू स्क्वायर है अपॉन 2, दैट मीन्स इसका डिनोमिनेटर भी क्या हो रहा होगा, 1, और ये 1 होने के लिए क्या होगा, 2 जो है वो क्या कर रहा होगा, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा, तभी तो आएगा 1, ठीक है, सो दैट मीन्स हेयर क्यू डिवाइड्स, क्यू डिवाइड्स, सॉरी क्यू में 2, हेयर 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, अगर 2 डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, दैट मीन्स 2 डिवाइड कर रहा होगा किसको, क्यू को भी, ठीक है, सो यहाँ पे बाय यूजिंग अबव थ्योरम, ठीक है, या तो अगेन वापस से वो थ्योरम लिख लो, और अगर हमने एक बार यूज़ कर लिया है थ्योरम तो हम लिख सकते हैं जो हमने ऊपर थ्योरम यूज़ कर रखी है। सो ऑल्सो हमें पता है 2 जो है वो डिवाइड p, ये हमने प्रूव कर रखा है अबव, प्रूव अबव, ठीक है, सो दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, 2 इज कॉमन फैक्टर, 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है ऑफ p एंड q, 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है, सो अभी हमने स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे, जो p और q क्या है, आपस में कोप्राइम है, बट p एंड
क्यू आर को प्राइम, बट पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम है। सो इसका क्या मतलब हुआ, टू एक कॉमन फैक्टर भी आ गया और पी और क्यू क्या है आपस में को प्राइम भी थे। दैट मीन्स बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है टू आवर assumption that P and Q are को प्राइम। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया था गलती से, ठीक है, इसको इग्नोर करना। टू इज कॉमन फैक्टर लिख लिया P एंड Q, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू अवर अजम्पशन दैट P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उस अजम्पशन को जो हम लेके चले थे दैट P एंड Q आर को प्राइम्स। ठीक है, नाउ दिस contradiction contradiction arises due to our wrong assumption। ठीक है, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हमने एक रॉन्ग अजम्पशन लेके चले थे दैट रूट टू इज रेशनल। वो क्या अजम्पशन था हमारा, रूट टू क्या है, रेशनल। हेंस इस वजह से रूट टू क्या होगा, इज इरेशनल। रूट टू क्या होगा, इरेशनल। सो सेम पैटर्न में हम क्या करेंगे, इसी तरीके से रूट थ्री के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एंड रूट फाइव, रूट सेवन, इस टाइप से हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। सो अगर पेपर में, ठीक है, एग्जाम्स में क्या हो, रूट टू दे रखा हो, रूट थ्री दे रखा हो, रूट फाइव दे रखा हो, ठीक है, रूट सेवन, रूट इलेवन, ठीक है, मोस्टली बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा, रूट इलेवन। सो रूट इलेवन तक अगर हमें प्रूव करना हो कि इसको इरेशनल प्रूव करना है, सो हम इसी मेथड से जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं, टू प्लस रूट थ्री इसको इरेशनल प्रूव करो, या वन अपॉन रूट थ्री इसको इरेशनल प्रूव करो। ठीक है, सो वहाँ पे हमारा अप्रोच जो होगा वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वो डिफरेंट होगा। ठीक है, सो आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा ये क्लास। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।